कौवा और कोयल की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक पेड़ में कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक दिन कौवा आता है और वो कोयल से बोलता है कि मैं तो ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। तो कोयल बड़ी दुखी होती है। वो बोलती है कि क्यों क्यों जा रही हो तुम यहाँ से? कौवा बोलता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे डंडे मार के भगाते हैं, पत्थर मार के भगाते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, कोई चाहता ही नहीं कि मैं उनके सामने जाकर के बैठूं, इसलिए मेरा बड़ा अपमान होता है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कोयल उसे समझाती है कि नहीं मत जाओ, ऐसा मत करो, अपने देश में रहो। तो बोलता है कि नहीं, हमारे देश में ज्ञानियों ने भी कहा है कि जहाँ तुम्हारा मान सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर जाने से अपमान होता है, वहां उस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ और मैं परदेश जा रहा हूँ। तो कोयल थोड़ी देर सोचती है, वो बोलती है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना, अपनी वाणी में मधुरता लाना। आपकी वाणी यदि मधुर होगी तो ही तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हें आदर मिलेगा, वरना परदेश में भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार किया जाएगा जैसे यहाँ पर किया जा रहा है। कौवा सोच में पड़ जाता है और इस तरह से कौवा फिर भी उसकी बात को नहीं समझता है और उड़ जाता है। आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में, कबीरदास जी का एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो अपने आप को तो शीतलता दे और दूसरों को भी शीतलता दे। आपने देखा होगा जो टीचर आपके साथ प्यार से बात करती है वो आप लोगों को अच्छी लगती होगी ना? यस मैम। और जो आपको गुस्सा करेगा, जो आपको डांटेगा, क्या वो भी आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो ये वाणी का ही महत्व है बेटा, जो प्यार से। इसी तरह से यदि आप लोग किसी से प्यार से बात करोगे तो आप भी उसे अच्छे लगोगे, और आप बदतमीजी से बात करोगे तो आप भी अच्छे नहीं लगोगे। होता है ना ऐसा? इसलिए बेटा कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। अपने जो बोलने का ढंग है उसे थोड़ा सा मधुर लाना चाहिए। सबका ढंग जो होता है मधुर होना चाहिए। भाई हम दुनिया को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? हम प्यार से बोलेंगे। तो अपनी वाणी को आप लोग बदल सकते हैं, लेकिन दुनिया को आप नहीं बदल सकते। लेकिन यदि आपने खुद को बदल दिया तो दुनिया का जो आपके लिए नजरिया होगा उसे आप जरूर बदल सकते हैं। कैसे? यदि आप लोग अच्छा बोलोगे ना बेटा, अच्छा मीठा बोलोगे, सच बोलोगे, तो सब लोग आपको प्यार करेंगे, सारी दुनिया आप लोगों की कदर करेगी ना? और यदि आप लोग कड़वा बोलोगे, गंदा बोलोगे, तो फिर सारी दुनिया आप लोगों को धुतकारेगी, नफरत करेगी। तो यदि मान सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, तो फिर मीठा बोलना शुरू करिए। वाणी का लाइफ में बड़ा महत्व होता है बेटा। जो हमारा बोलने का ढंग होता है ना बेटा, इससे एक व्यक्ति के स्तर का पता चलता है, क्यों किस स्तर का, किस लेवल का इंसान है, या उसके संस्कारों का भी पता चलता है, इसे किस टाइप से संस्कार मिले हैं। और संस्कार कौन देता है? माँ बाप। यानी यदि हम गलत व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को भी उसका असर पड़ता है। कैसे बोलो? सब लोग बोलेंगे अरे क्या आपने यही सिखाया है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये तुम्हें यही सिखाया? तो बात संस्कारों में जब आती है ना बेटा, और सारे संस्कारों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना समाज की, वो माँ से होती है। तो फिर अल्टीमेटली आपका यदि कोई भी गलत शब्द है तो वो आपको तो बुरा बनाएगा ही बनाएगा, सीधे सीधे आपकी माँ को भी बुरा बनाएगा। होता है ना, आपके पेरेंट्स को बुरा बनाएगा। इसलिए मधुर वाणी करो, अपने माँ बाप को भी सम्मान दो और अपना भी मान सम्मान